नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे MB न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा लोगों में स्वरोजगार के विकास हेतु हर सोमवार से शनिवार तक के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद उनके लिए लोन की भी सुविधा दी जाती है, जिसमें 40% से लेके 90% तक लगभग सब्सिडी की व्यवस्था है। वह विशेषता पे निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और कितने प्रतिशत सब्सिडी आपको मिलेगी। इसी सिलसिले में हमारी कुछ नव प्रशिक्षु लोगों से बातें हुई जो प्रशिक्षण के लिए बेलछी प्रखंड के बेलछी क्षेत्र में आए हुए थे, जहां विवेक सिंह एक फार्मर है जो फिश फार्मिंग कर रखे हैं, जहां उन्नत तरह के मछलियों का उत्पादन होता है। उनके सुरक्षा, उनके रख रखाव की सारी विधियां यहां आके प्रशिक्षुओं को दिया जाता है। प्रशिक्षु जो हैं यहां आके प्रशिक्षण लेते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पुनः इस कार्य को करते हैं और राज्य के, देश के और खुद के इकोनॉमिक ग्रोथ में सहयोग करते हैं। आइए जो उन प्रशिक्षुओं से बात हुई है, जो उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से सीखे हैं, उन्हीं के जुबानी उनकी बातें मैं आपको सुनाता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार, कहाँ से आए सर? हम आए हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से, कुर्साटा प्रखंड, घोषनगर गांव से। यहाँ पे आप लोग किस वजह से आए हैं? यहाँ हम लोग आए हैं मत्स्य पालन कैसे किया जाता है, उन्हीं के प्रशिक्षण के विषय में आए हैं। तो कब से कब तक प्रशिक्षण था आपका? प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था 9 से 14 तक होगा, 6 दिवसीय प्रशिक्षण। किस तरह के प्रशिक्षण अभी तक आप लोगों को मिला आज? हम लोगों को अभी तक प्रशिक्षण जो देने का पहला रोज था, उसमें हम लोगों का तालाब के विषय में पहले बताया गया कि मछली पालन करने से पहले एक तालाब का जो निर्माण होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए, उनके विषय में बताया गया कि नर्सरी तालाब का पहले निर्माण करना चाहिए। उसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ हो, चाहे वो घास भूसा हो या जीव जंतु हो, उसे पहले नष्ट किया जाता है, सफाई किया जाता है। उसके बाद उसमें चूना, उसके बाद खल्ली, महुआ का खल्ली इत्यादि उसमें दिया जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद तब जा कर के अंडा छोड़ा जाता है। तो खल्ली क्यों डाला जाता है? क्यों बताया गया कि खल्ली क्यों डालते हैं उसमें? जी सर। क्यों? खल्ली डालने से जो मछली का पौष्टिक आहार मिनरल के रूप में चूना वो डालते हैं, वो काम करता है। आज आप लोगों का क्या है? आज विजिट है? आज विजिट है एज ए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल विजिट है, जो हम लोगों को बताया गया कि आज ले जाया जाएगा। एक बेलछी प्रखंड में एक विवेक बाबू फार्मर है, बहुत बड़ा फार्म है मत्स्य पालन का, जो हम लोगों को भेजा गया कि वहाँ जा कर के प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए। देखने से जो हम लोगों के मन में एक उत्साह जगा है, जो हम लोगों को 10 साल पीछे करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, ऐसा मन में महसूस हो रहा है कि हम लोग बहुत पीछे चले गए। ठीक, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। जी ठीक है सर। और कोई आदमी? तालाब है, क्या सीखे अभी तक आप? क्योंकि इतना क्षेत्र अपने उधर नहीं है, इतना कितना एकड़ में होगा। अच्छा, एकड़ नहीं, आप सीखे क्या? एकड़ में है। हाँ। नहीं, क्या सीखे? एकड़ में जो सीखे या आप जो सीखने आए थे वो सीखे? कुछ सीखे? चलिए ठीक है। जी सर। क्या क्या सर सीखे यहाँ पे? जी सर, हमने सीखा यहाँ पे कि किस तरह से पक्षियों की सुरक्षा किया जाता है, बर्ड नेट लगाया जाता है और कितना लंबाई चौड़ाई किस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब यहाँ हमने आके देखा। बिल्कुल सत्य है। इस तरह से हम लोग भी सोच रहे आगे घर पे जाके करेंगे अपना। क्या इस तरह से पहले कहीं पे तालाब देखे थे आप? नहीं देखे थे जी। नहीं देखे थे, पहली बार यहाँ देख रहे हैं? पहली बार यहाँ देख रहे हैं। तो क्या इसी तरह के तालाब बनाने का विचार है या इससे कम और बड़ा कुछ है ऐसा? जी जरूर है। इसी तरह के तालाब बनाने का हम लोग कभी कोशिश करेंगे, कोशिश इससे करेंगे, ज़्यादा इससे हो, भी बेहतर हम लोग बेहतर बना सके। कहाँ से आए हैं? अररिया से। अररिया से। किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है आप लोगों को? प्रशिक्षण तो बहुत अच्छा दिया गया है, जिससे कि हम लोगों को जागरूकता जगे, नवयुवकों में भी जागरूकता आए
और देखकर हम लोग बहुत ये है, उसके चलते आज जो भ्रमण करने के लिए आए हैं, इससे और प्रेरणा बेसी मिलेगी हम लोगों को। इससे जाने के बाद और इससे ज़्यादा आगे बढ़ने का मैं प्रयत्न करूँगा। जो भी मैं सीखा उसका मैं अनुभव करूँगा, सरकार जो दिया जाएगा उसका मैं लाभ उठाऊँगा। क्या नाम हुआ सर? भागवत सिंह। भागवत सिंह। क्या क्या प्रशिक्षण जो मिला है या सर हम लोगों का जो है मछली से लेके पशुपालन तक जो है, बकरी पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन लेके मिला है। 6 दिवसीय कार्यक्रम था। इसी के लिए हमको अररिया से चल के पटना आए हुए हैं। आज जो है हम लोगों का जो है चौथा रोज है, परीक्षण दे रहे हैं। आज भ्रमण की दिन है, जो हम लोग यहाँ तक चल के आए हैं परीक्षण लेने के लिए, भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए। और तो जो प्रशिक्षण आप लोगों को दिया, क्या संतुष्ट हैं उससे? आपको लगता है कि फायदा होगा? हम लोगों को जो फायदा होने वाला है, सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जो हम लोगों को जो दे रहा है। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जो हम लोगों के परीक्षण के द्वारा जो हमें जो जानकारी मिला, और यह जो है जानकारी हम लोगों को आगे रहेगा और हम लोग इसमें लगनसार रहेंगे। सरकार की योजना से काम करेंगे। हम लोग संतुष्ट हैं। किसकी योजना है? बिहार सरकार की, भारत सरकार की? बिहार सरकार की है। बिहार सरकार की है। किस विभाग की योजना है? मत्स्य विभाग। मत्स्य विभाग की है। तो आपको कैसे पता चला कि इसके लिए प्रशिक्षण हमको लेना है? कहाँ से पता चला इसके बारे में? हमको पता चला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब जागरूकता फैलाई गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी कर्मचारी है उसके द्वारा मतलब जो ऑनलाइन किए गए हैं, सभी को फ़ोन किया जाता है ऑफिस से, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। जो आप लोग जाना चाहते हैं मत्स्य मतलब इस ट्रेनिंग के लिए, तो सक्षम जो जाने के लिए प्रस्तुत है वो आ गए हैं। तो आने के बाद हम लोग को वहाँ पे मतलब लिखित रूप से मतलब जो मतलब पढ़ने के रूप से उस प्रशिक्षण दिया गया है। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब विवेक बाबू के नाम से है फॉर्म है, उसी में आए हैं। तो यहाँ पे विवेक बाबू जो बनाए हैं पोखर, यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए हैं। इसलिए बेहतरीन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मछली पालन से लेके मछली को मतलब प्रजनन कराने की व्यवस्था सभी डेवलप है यहाँ पे। इसलिए मतलब छोटे से लेके बड़े कैसे करना है सभी रूप से हम यहाँ पे जान सके, और बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? मोहन मंडल, कटिहार जिला से। कटिहार से आए हैं। हाँ, कदवा प्रखंड घर पड़ता है। तो कैसे आपको ये कह रहे हैं कि कॉल किया जाए? क्या एट रैंडम कॉल कर दिया जाता है किसी को भी, या अप्लाई करना होता है? नहीं, कॉल कर देता है। हाँ, हमें कॉल करता है। कहे हम हाँ अप्लाई किए। पहले अप्लाई किए तब कॉल आया ना? हाँ। तो पहले अप्लाई करना होता है। हाँ, पहले अप्लाई करना पड़ता ये है। अप्लाई कहाँ करना होता है? अगर कोई नया आदमी करना चाहे तो कहाँ करेगा? अपना घर में सब चौक चौराहा में सब घर, सबका घर में मोबाइल में खुल गया। नया व्यक्ति प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या करेगा? प्रशिक्षण लेना होगा, उसको ऑफिस में जाना होगा। उसका जो मंत्री है, मत्स्य विभाग का मंत्री, उसको जानकारी मिलेगी ऑफिस की तरफ से। और ऑफिस जो मंत्री जो है गांव में आके बताएगा कि फलना चीज़ का ऑनलाइन होने वाला है, जिसको प्रशिक्षण लेना है या कोई भी सुविधा लेना है। तो ये मंत्री कौन होता है? क्या बहाल किए जाते कर्मचारी हैं? कर्मचारी किए जाते हैं। चुना जाता है, चुना जाता है, चुना जाता है। युक्त भी चुना जाता है। हम लोग सदा सर। मेरा नाम अभिनव प्रकाश हुआ, मैं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हूँ। अभी मैं नया सचिवालय योजना शाखा में पदस्थापित हूँ। कितने लोग यहाँ पे सर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? यहाँ अभी कुल 60 लोग आए हुए हैं, जिसमें 2 बैच है। एक बैच कटिहार से है और एक अररिया का बैच है। ये एक प्रशिक्षण की योजना हमारी चलती है, जिसमें प्रत्येक जो सोमवार से लेकर शुरू होती है और शनिवार तक चलती है। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक गुरुवार को हम लोग क्षेत्र भ्रमण कराते हैं। जो भी हमारा विकसित क्षेत्र है, मत्स्य फार्म क्षेत्र है, वहाँ कृषकों को ले जाते हैं। इसमें हमारा ये बेलछी फार्म है, जो पटना जिला में सबसे विकसित फार्म में नाम आता है। तो यहाँ हम लोग कृषकों को लाते हैं और यहाँ का जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसे दिखाते हैं। सबसे बड़ी उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे चैनल पे हैं, देख रहे हैं? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे सर? किसानों के लिए यही कहना चाहेंगे कि मत्स्य विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मतलब 25-30 तरह की केंद्र एवं राज्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ वो लेकर अपने रोजगार का अपने लिए रोजगार मतलब कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए उनको सबसे पहले कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो पहले प्रशिक्षण कर ले मीठापुर में, वो प्रशिक्षण केंद्र में आके अपना जिला से वो अप्लाई कर ऑनलाइन आवेदन करके वहाँ पे प्रशिक्षण पहले ले ले। उसके बाद विभिन्न योजनाओं में अपने आवश्यकता अनुसार वो अप्लाई करे और उसका फिर लाभ ले और अपने आप को स्वरोजगार जनरेट करे। आपका क्या सर नाम हुआ? मेरा नाम चंद्र कुमार सिंह। कहाँ से है? हम अररिया अररिया, कुशाका प्रखंड, घोषनगर गाँव से।
क्या लग रहा है सर, आपके अररिया से, कटिहार से युवाओं की भी मौजूदगी अधिक है, अधिक युवा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्या ये तमाम जो युवा जो इंटरेस्टेड होकर यहाँ आए हैं, क्या वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो रहे हैं? जी सर, जिस प्रकार हमारे ज़िला में उद्योग की बहुत कमियां हैं और बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और मैं सोचता हूँ पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी ही करना बड़ी बात नहीं है। यदि कोई चीज़ का जानकारी हो जाए, सबसे पहले तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे युवाओं के पास भूमि है लेकिन उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है कि हम उस भूमि में क्या करें। तो प्रशिक्षण लेने से जो कमी हो उत्साह- पूरा हो सके। कमी को जो पूरा होता है, जो जी। उत्साह बढ़ता है। हाँ। आज जो हम ये फॉर्म में आए हैं, विवेक बाबू के फॉर्म में जो बेलची में पड़ता है, इसको देखने के बाद जो हमारे साथीगण आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, उनमें जो नई उमंग, जो नई सोच, जो लग रहा है कि भाई जब ये यहाँ कर सकता है इस बाढ़ क्षेत्र में, तो हम लोगों का क्षेत्र तो इससे बहुत अच्छा है, आपके फ्लड भी इलाका ज़्यादा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ये युवाओं में हम उमंग देखें। इसका क्या कारण मानते हैं? परंपरागत जो खेती है वो क्या फायदेमंद नहीं रहा? जी सर, है परंपरागत खेती फायदेमंद, तो फिर इस तरफ मुड़ने का क्या कारण मानते हैं आप? लेकिन है क्या कि जो परंपरागत खेती जो हम लोगों का जो हो रहा है, उसमें जो बेनिफिट होना चाहिए वो हिसाब से नहीं हो रहा है, जिनके चलते किसानों को एक ही खेती पे निर्भर नहीं होना चाहिए। किसान है, जिस प्रकार ये दुकानदार बहुत सारे आइटम बेचते हैं, तो उसी प्रकार किसान को सिर्फ खेती पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। खेती के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, बकरी पालन, जिनमें एक फायदा है, मतलब जो अपना जो तकदीर भी बदल सकता है। इनकम है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा अधिक से सके। अधिक बढ़ाया जा